तो जय हिंद दोस्तों, मैं पवन रंजन आप सभी का अपने चैनल पवन रंजन एसएसएफ एलटी पर स्वागत करता हूं। तो आज सभी भाइयों ने जो एसएसएफ में सेलेक्ट है उन्होंने एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट लगाया है जो रोजगार वितंकित के ऐप पर आता है। आज 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर का इन भाइयों ने मॉक टेस्ट लगाया है, मैंने भी लगाया है। तो मैं जिस भाई से भी क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका भी स्कोर पूछूंगा, उन भाई का स्कोर साइड में दिख रहा होगा आपको। साइड में जो स्कोर चल रहा होगा उसमें इनका स्कोर दिखेगा। मैं अपना बताऊंगा तो मेरा दिखेगा, इन भाई का बताऊंगा तो इनका भी दिखेगा, इनका बताऊंगा तो इनका भी दिखेगा। तो वे अपने रोहित भाई हैं जो एसएससी में सिलेक्टेड हैं। तो इनसे पूछते हैं आपका स्कोर कितना रहा। मेरा स्कोर इसमें रहा है 131.5। 130.1.5 131.5 रहा है। मेरे 68 क्वेश्चन सही है। 68 क्वेश्चन सही है जी हाँ। बाकी 9 क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट हुए हैं। 9 क्वेश्चन गलत हो गए। तो आपका किस विषय में कितना स्कोर रहा आप ये बता सकते हैं? जी मेरा देखें तो मैथ में जो स्कोर है मेरा 19 क्वेश्चन मेरे सही हैं। और बाकी देखें हिंदी सेक्शन में आज की थोड़ी टफ थी, मॉडरेट टू टफ हम कह सकते हैं। कई क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग थे उनमें दिक्कत गई है, तो मेरे 16 क्वेश्चन सही हुए हैं उसमें। बाकी रीजनिंग की हम बात करें तो 19 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। एक क्वेश्चन था एनालॉजी का, वो क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया, वो गलत हुआ और टफ क्वेश्चन भी था। छोड़ दिया कि तो मैंने उसको स्किप कर दिया। तो यदि आपको लग रहा है ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, आपने उसमें टाइम दे दिया अच्छा खासा, तो आप उसे स्किप कर दें। स्किप कर सकते हैं। आपको स्किप करने की आर्ट भी आना चाहिए, बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप समय खाते रहे। बिल्कुल नहीं करना, आप ये गलती तो करना ही नहीं है आपको। वहाँ जनरल अवेयरनेस आज थोड़ा आसान था, तो इसमें मेरे 14 क्वेश्चन 14 है, मतलब 14 भी आना बहुत बढ़िया है। जो अगर जीके में आपके 14 आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। जीके जीएस में 14 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया नंबर आ रहे हैं। तो आपने जो पहले जब कभी भी लगाया हो तो उसकी अपेक्षा आपको आज कैसा टेस्ट लगा है? जी आज का टेस्ट अच्छे लेवल का था। मॉडरेट हम कह सकते हैं। ज़्यादा हार्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन मॉडरेट था, क्योंकि इसमें जीके आसान थी और हिंदी का लेवल थोड़ा टफ था। मॉडरेट हम ऑल ओवर। मैथ रीजनिंग कैसी थी आज? मैथ रीजनिंग बढ़िया थी। अगर जैसे नॉर्मल बच्चा पढ़ने वाला होगा तो आज मैथ रीजनिंग में कितना स्कोर कर सकता है? मैथ रीजनिंग में आप 15 प्लस तो आसानी से सही कर सकते हैं। अगर नॉर्मल पढ़ रहे हैं आप, नॉर्मल पढ़ रहे हैं 15 प्लस क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। और जो पहले से पढ़ रहे होंगे उन बच्चों के लिए कितना करेंगे? तो आउट ऑफ क्लास ला सकते हैं, मतलब 20 में से 20 भी ला सकते हैं। रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन जरूर होने की वजह सकते हैं, बाकी मैथ में आप आसानी से कर सकते हैं। मैथ का सिर्फ एक क्वेश्चन था जो थोड़ा टफ था, उसमें टाइम लगा, बाकी सब क्वेश्चन। और जैसे आज का आपने जो सेट पेपर लगाया है, मॉक टेस्ट लगाया है RW टेस्ट ऐप पर, तो आप इस पेपर के हिसाब से कितनी मिनट बताएंगे कि आपकी जो अगर किसी भी मतलब की पोस्ट पर हो जाए कौन सी कितनी मिनट रह सकती है? यदि ऐसा पेपर रहता है तो इसमें हम बात करें तो यदि एसएसएफ के लिए हम बात करें तो 125 एसएसएफ के लिए नॉर्मल स्कोर है कि नॉर्मल स्कोर हो जाएगा? मतलब नॉर्मल स्कोर यदि आपका है तो इतने में आराम से आप एसएसएफ की पोस्ट और लेंगे। कम से कम कितने जैसे पोस्ट के लिए कोई भी पोस्ट मिल जाए कम से कम कितने मिनट जा सकते हैं? कम से कम आपको इसके हिसाब से तकरीबन 100 मार्क्स तो चाहिए। आप 100 मार्क्स चाहिए, मतलब 100 से प्लस हो तो आपके ठीक है, नंबर आ सकता है। तो भाई ने बताया कि अगर 100 से ज़्यादा है तो कोई भी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आपके 120 से 125 से ऊपर है तो आपको एसएसएफ मिल सकती है, आराम से मिल सकती है। इस पेपर के हिसाब से जो आज का टेस्ट था RW का, इस पेपर के हिसाब से 125 के ऊपर आराम से आए अगर आपके तो आपको एसएसएफ मिल सकती है। तो ये अपने रजक भाई, पंकज रजक भाई हैं। तो आपका स्कोर कितना रहा? 132.5 है। आज 132 पॉइंट। भाई तीनों में यही इसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। तो आपके किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए? मैथ में तो टोटल है 20 में से 20 हैं। और हिंदी थोड़ी हार्ड की इस बार की, तो इसमें 15 हुए सही और 5 रॉन्ग हुए। और जनरल इंटेलिजेंट में 19 सही हुए। एक वो वाला क्वेश्चन मैंने तुक्का लगा दिया उसका, वो 42। अच्छा वो वाला उसका तुक्का लगा दिया, वही शायद एनालॉजी वाला शायद वही गलत हो गया। और जनरल अवेयरनेस में 5 करेक्ट है, 15 करेक्ट है और 5 इनकरेक्ट है। मतलब मैंने टोटल 70 अटेम्प्ट किए थे और 69 करेक्ट हैं। 70 किए थे और 69 है। आपकी एक्यूरेसी मतलब कि 98% हो, कितनी दिखा रही है? एक्यूरेसी तो 86.25 है एक्यूरेसी। अच्छा परसेंटाइल कितना दिख रहा है आपका? रीजनिंग में 5 दिख रहा है, 99.82। साइड में आपको इसका स्कोर दिख रहा होगा, नंबर भी दिख रहा होगा किसमें कितना स्कोर है भाई का। तो आपको जो मैथ है, जो मैथ कैसी लगी आज की पेपर? मैथ तो मेरे हिसाब से तो इजी। यदि नॉर्मल पढ़ना, अगर जो अभी पढ़ना शुरू किया है नॉर्मल पहले से पढ़ रहा है, उसके कितने स्कोर होने चाहिए थे आज मैथ में? 15 प्लस तो होना चाहिए। और रीजनिंग में 17 प्लस। 17 प्लस। और हिंदी में आज कितना होना चाहिए? हिंदी थोड़ी हार्ड थी, या फिर ये समझ लो कि हम लोगों ने पढ़ी नहीं, बहुत टाइम से पढ़ी नहीं, मतलब फिर भी 15 प्लस तो होना चाहिए था मेरा, लेकिन कम रह गया थोड़ा। जीके कितनी? जीके में तो वही एवरेज 13-14 क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं। 13-14 क्वेश्चन अच्छे हो जाने चाहिए। और आपके हिसाब से ये बता दें कि आप ये बताइए कि जैसे कि इस पेपर के हिसाब से या मिनिमम कोई भी पोस्ट सबसे नीचे वाली पोस्ट है
वो कितने नंबर तक जा सकती है, कितना स्कोर रहना चाहिए उसको? इस मतलब मूक टेस्ट के हिसाब से अगर एमपी जैसे स्टेट से है तो 110 प्लस पर तो मतलब हाँ बीएसएफ वगैरह कोई भी पोस्ट मिल जाएगी। 110 प्लस है अगर आप मान लो उड़ीसा से कोई फिर तो भाई उसके लिए तो 80 पर भी काफी हो जाएगा, 80 नंबर मतलब काफी हो जाए। और अगर एसएसएफ के लिए चाहिए तो 130 प्लस स्कोर इस मूक टेस्ट में लाना ही पड़ेगा। आपके हिसाब से इतना होना चाहिए था। तो भाई ये देखिए इन्होंने बता दिया कि अपने हिसाब से बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबकी एक सा ही मतलब कि विचार हो या सोच हो या सोच सकते हैं कि इतना ही होना चाहिए, लेकिन कुछ भाई का कम होगा, कुछ ज़्यादा बता सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि आपकी 130 प्लस है तो आपको वैसे ही एसएसएफ मिल सकती है इस टेस्ट के हिसाब से, और अगर 110 से ज़्यादा है तो कोई भी पोस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे बोल रहे हैं कि एमपी वाले से जैसे या यूपी इससे भी प्राप्त कर सकते हैं। उड़ीसा वाले के लिए बताया कि आपको 80 प्लस है तो आपको आराम से मिल सकती है। तो मेरा भी अब साइड में स्कोर कार्ड दिख रहा होगा, तो मेरे 117 आए हैं वो नंबर, और मैंने जो किए हैं वो बताओ कि 62 सही है, और आने नहीं जाते पता नहीं कि नहीं आ रहा है तो कौन सी तो है। और पता है कि हमारा टाइम गलत हो गया। चार छूटे और हिंदी में मेरे 13 सही है, हिंदी मैंने वो 1 साल से नहीं पढ़ी इसलिए 13 सही है और 7 गलत हो गए। और रीजनिंग में मेरे 19 सही 18 सही है, एक गलत है, एक छोड़ दिया था। और जीके जीएस में मेरे 12 सही हैं और 5 शायद गलत हो गए हैं कुछ, आपको साइड में दिख रहा होगा। तो मैंने बहुत से पढ़ाई पढ़ते रहते, कभी नहीं पढ़ा इसलिए तो मेरे इतने गलत हो गए। तो अगर आप मेरे हिसाब से देखिए तो आपके 100 ही प्लस हो तो आपके स्कोर को इस टेस्ट में अगर 100 प्लस हो बढ़िया स्कोर है। अगर आप और सोचिए तो आपको और पढ़ने की जरूरत है। अगर 100 प्लस भी आया तो ये सोचिए कि हम इतने में सही नहीं है, और पढ़िए आप, ठीक है, लेकिन आप और पढ़ना जरूरी है आपके लिए। जिसका 100 नहीं आ रहा तो वे सोचिए कम से कम कि हम 100 से प्लस ही लाए नंबर। अगर 100 से प्लस आ रहा है तो आपके लिए अभी बढ़िया है इस टेस्ट के हिसाब से। तो अब इस भाई से पूछते हैं कि आपने किस प्रकार से तैयारी की, आपने किस प्रकार से जीडी की तैयारी की थी पहले? जी जीडी के लिए सबसे पहले तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी, उसके बाद फिर मैं ऑनलाइन कंटेंट पे आया। ऑनलाइन मैंने कोर्स परचेज किया था ऑनलाइन मैथमेटिक्स के लिए। हाँ, किसका कोर्स परचेज किया था आपने? गगन प्रताप सर का। गगन प्रताप सर का सीजीएल के लिए लिया था मैंने बेसिकली। हाँ, तो मेरी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी इससे, और उसके साथ साथ रीजनिंग तो मैथ भी अच्छी है, अच्छा रीजनिंग हो ही जाती है। और बाकी फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट आपको लगाना ही पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आपकी इसके लाएगी कौन सा क्वेश्चन मेरे को अभी नहीं करना, बाद में करना है, लास्ट में करना है। आपको ना स्किप करना सीखना होगा। आज मैंने देखे 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, यदि आप उनमें उलझ जाएंगे तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका ज़्यादा, तो आप आगे के लिए टाइम नहीं बचा पाएंगे। तो आप सबसे पहले सीखिए स्किप करना। यदि आपको लग रहा है ये टाइम क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम ले सकता है मेरा, तो आप उसे स्किप कर दीजिए, बाद में देख लीजिए। क्योंकि आपको देखो ध्यान देना है कि यदि इसके चक्कर में आपका हिंदी में कोई वो आते हैं वाक्यांश जो 4 नंबर का आता है, अच्छा वो मतलब ठीक है ग्राफ आता है, यदि इसके चक्कर में यदि आपका वो मिस हो गया तो आपका 4 नंबर का नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको एक ही नहीं आते हुए क्वेश्चन छूट जाएंगे, और जो नहीं आ रहा है वो उसमें तो आपको ना ये कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको स्किप करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए। बहुत सारे गलतियां कर देते हैं कि एक ही क्वेश्चन में उसका सोचते हैं ईगो हर्ट हो जाता है उनका, तो उसी क्वेश्चन में लग जाते हैं 1-2 मिनट अपना खराब कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो रहा है, वो क्वेश्चन का फॉर्मेट बन रहा है कि इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा तो कर लीजिए आप, नहीं तो टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं। और एक चीज मैं पूछूं आपसे कि आपने मैथ कैसे कंप्लीट की, किस किताब से कंप्लीट? कमेंट आते हैं कि भाई बता दीजिए कि मैथ कैसे कंप्लीट करें, किस प्रकार से, कौन सी किताब पढ़ी है आपने? देखिए मैथ के लिए ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि हो सके आप तो पहले 9th और 10th की एनसीईआरटी से आप पढ़ लीजिए, वहाँ से आपका बेसिक कंप्लीट नॉर्मल बेसिक तैयार करना है आपको। 2 महीने 3 महीने में आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जीडी वालों के लिए नहीं है, आप ये बता रहे हैं भाई, जीडी वालों के नहीं कि 15-20 दिन बचे हैं आपके लिए, आप ही एनसीईआरटी पढ़ने लगे, वो नहीं आपके लिए नहीं है समय। मैं मतलब पूरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं सब्जेक्ट कंप्लीट करने की। अब आपके पास इतना समय नहीं है, आप तो जितना कर लिया उसको रिवीजन कीजिए, आप ज़्यादा के चक्कर में जाएंगे। जितना सिलेबस देख लिया उसका है वो अपना ही नुकसान करेंगे यदि कोई नया पढ़ेंगे आप तो। आप जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दो। नए बच्चों के लिए आप ऐसा कीजिए कि आपने बेसिक तो पढ़ा ही होगा, जितना पढ़ा है आप। नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए, क्लास देख लीजिए, जो मिक्स क्लास जो आती है ना, मिक्स क्लास टॉप 25 क्वेश्चन है, उनको देख लीजिए, उनको बार बार रिवीजन कीजिए। यदि आपने मान के चलो यदि अपने आपके पास 20 दिन भी हैं, 20 दिन में यदि आप अब नहीं किया जब आपने, तो आप एक दिन में 2 क्लास देख लो। 1 घंटे की क्लास लेते हैं, 2 घंटे में आप 40 क्लास देख लो, 25 क्वेश्चन करवाएंगे वो एक क्लास में, तो 25 चौके 100, यानी कि आपके 1000 क्वेश्चन, उनको बार बार रिवीजन कर लो। तो आप आराम से, मैं बता रहा हूँ 20 में से आप 17 क्वेश्चन टच कराएंगे मैथमेटिक्स से। और जैसे जो नए बच्चे हैं उनके लिए बुक बता दीजिए, मैथ की कौन सी बुक पढ़ें आप? जी मैथ के लिए बुक तो सारी बुक बहुत अच्छी हैं, और वहाँ की आप देखें तो 2100 क्वेश्चन की जो बुक है अपने रोजगार में अंकित सर की, वो उसका मतलब मैंने रिव्यू देखा, बहुत अच्छा है। RWA के लिए हाँ,
RWE SSC GD के लिए SSC है, बहुत अच्छा उसका रिव्यू मैंने देखा था, बहुत अच्छा है। बच्चे ही बताते हैं कि बहुत अच्छी बुक है वो, तो आप उसको कर लीजिए, वो मस्ट है। और ये रीजनिंग के लिए कौन सी हो सकती है, कौन सी किताब से पढ़ी है आपने अपने हिसाब से? रीजनिंग के लिए तो मैंने लूसेंट की बुक से पढ़ाई की है, और बाकी मैंने सिर्फ एक बार उनका चैप्टर वाइज कंप्लीट किया है, फिर मैं टेस्ट से ही कर लेता हूँ उसको कंप्लीट। टेस्ट अपन ने लगाया, जो गलत है उनको देख लिया एक बार, और अपन ने जहाँ ज़्यादा गलती हो रही, बार बार क्वेश्चन गलत था, तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया अपन फिर से, तो यहाँ से रीजनिंग आपकी सही हो जाएगी। और जीके जीएस के लिए कैसे पढ़ाई की आपने? जीके जीएस की तो जीके के लिए हमेशा मैं मतलब भटकता ही रहा हूँ, यहाँ भटकता ही रहा हूँ, सब बच्चे भटकते हैं इसके लिए। जीके के लिए क्या मेरे को भी कुछ अच्छी वो जैसे मैं पढ़ी है, मैंने बुक लूसेंट पढ़ी थी एक बार, मैंने लूसेंट पूरी पढ़ ली थी, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ क्वेश्चन नहीं फंसते, उससे कई बार दिक्कत जाती है, तो लूसेंट से पढ़ लीजिए आप, ठीक है। उसके अलावा और भी बुक्स हैं जो रोजगार वेतन के स्तरीय जी की बुक है, येलो बुक आती है, हाँ बहुत अच्छी है वो भी। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी यूज़ कर सकते हो, या आप क्लास देखना अच्छा लगता है आपको डेली वाली, तो वो भी देख सकते हैं। वैसे आप स्पीडी खरीद लें, अगर डेली वाली क्लास देख रहे हैं तो आपकी स्टेटस भी तैयार हो सकती है ना, गौरव सर वाली जो देख रहे हो, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आपका टाइम ज़्यादा तो नहीं जाएगा, आपका ज़्यादा 2x भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं आप। बाकी आप स्पीडी करंट अफेयर कर सकते हैं, और मंथली आप देखें तो मंथली से ही आपका हो जाएगा। मंथली वीडियो आती है, टॉप 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन, वो कर लीजिए आप, उससे बढ़िया अच्छा हो जाएगा। तो भाई आपके हिसाब से कौन सी बुक रहेगी, जैसे हिंदी के लिए बता दीजिए आप, हिंदी के लिए कौन सी बुक रहेगी आप? मैं तो लूसेंट को फॉलो करता था, उसमें से जो 6-7 चैप्टर है जो मैं आपको उसका सिलेबस आपको दे दूँगा, आप बच्चों के लिए डाल सकते हो। और बाकी मैथ जो स्पेशल SSC GD के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी 17-18 चैप्टर हैं, वो मतलब टोटल मैथ ना पढ़े, पूरी जो हर प्रत्येक ने मेंसुरेशन पूरी नहीं पढ़नी, मतलब कि कुछ जो सिलेक्टेड चैप्टर है वही पढ़ना है। मेंसुरेशन में 2D और 3D पढ़ ले, बाकी मतलब वही 16-17 चैप्टर सिलेक्टेड चैप्टर उन्हीं पर ध्यान दें। और बस करंट अफेयर्स तो अपनी कुमार गौरव सर हैं, वो साथ में स्टैटिक जीके भी मतलब कवर करा देते हैं, उनको देखते रहो बस। और रीजनिंग के लिए क्या कहेंगे आप? रीजनिंग के लिए तो बस परफेक्ट है, और फिर चैप्टर वाइज उसे भी कंप्लीट करो, और बाकी जैसे मॉक टेस्ट में आज जैसे आपसे मतलब एनालॉजी का क्वेश्चन गलत हो गया तो एनालॉजी को आप दोबारा पढ़ लो, पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लो, दोबारा रिवीजन कर लो उसका। मैथ में आपसे 2D का क्वेश्चन गलत हो गया तो उसे आप दोबारा कंप्लीट करो। घंटे 2 घंटे लगेंगे, लेकिन कर लीजिए। आज संडे है तो आज इसीलिए दिया जाता है। मॉक टेस्ट लगाना है तो मतलब लगाना तो चाहिए, लेकिन उसका एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। जैसे भाई, जैसे कि आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपके जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं वो ये कि किस किस चैप्टर के आपके गलत हो गए हैं, तो उसी हिसाब से अब जिस जिस चैप्टर के आपके गलत हुए हैं उस चैप्टर का आज एनालिसिस कीजिए। संडे इसलिए है कि आपने आज जो सेट पेपर लगाया है, जो सेट पेपर लगाने के बाद अब जितने चैप्टर बचे हैं जो गलत हो गए आप जिस चैप्टर के सवाल, तो उस चैप्टर को आप रिवीजन कीजिए। यानी आपका जो मेंसुरेशन में गलत हो गया 2D या 3D में, तो उसको रिवीजन कीजिए। चाल दूरी समय से गलत हो गया उसको रिवीजन कीजिए। प्रतिशत से गलत हो गया उसका भी रिवीजन कीजिए। यानी जिस चैप्टर का गलत हो गया उससे रिवीजन कीजिए। तो भाइयों, वीडियो लंबी हो रही है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।